अब कुंती, याद रखना, कर्ण के कारण उसे क्या मिला है? बोलो भाई। कुंती को कर्ण के कारण अपयश मिला है और उसने मरने के पहले कुंती को धिक्कारा है कि तूने बताया क्यों नहीं? आज बता रही है तू, पहले ही बता देती। अब तो मैं मर रहा और मरूंगा और अपने भाइयों के विरोध में जाऊंगा। अगर पहले ये बात बता देती तो मैं भाइयों के विरोध में नहीं जाता, लेकिन तूने छिपाया है, इसलिए मैं धिक्कारता हूं तुझे। कुंती की यहां गलती है, नहीं, कर्ण मारा नहीं जाता। मैं कहता हूं सुभद्रा की गलती है, अभिमन्यु मारा नहीं जाता। बोलो, अभिमन्यु मारा जाता क्या? गलती किसकी है? सुभद्रा की है। वो क्यों सो गई? जब अर्जुन कथा सुना रहा था चक्रव्यूह वेदने की, तो उसे सोना नहीं चाहिए था? प्रवेश करने वाली कथा तो सुन ली, लेकिन निकलने वाली कथा हो रही थी, उस समय सो गई। तो गलती किसकी हुई? बोलो भाई। गलती सुभद्रा की हुई, मां की गलती हुई। अभिमन्यु मारा गया है, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं कर पाया। उसे मौका कहां मिला है टिप्पणी करने का? उसे मौका ही नहीं मिला है, लेकिन कर्ण को मौका मिल गया टिप्पणी करने का। बोलो भाई, मिला मौका कि नहीं? इसलिए उसने कह दिया। उसने कहा कि मैं विरोध में जाऊंगा, चाहे जितना तू रोवे, आंसू बहावे, समय तूने चुका दिया है। आज वो समय निकल गया है, अब बता रही हो, रो रो करके बता रही हो। पहले बताना चाहिए था। ऐसी बात नहीं कि मातृभक्ति मेरे जीवन में नहीं है। मैं धर्म जब दान करता हूं तो दान करने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। बोलो भाई, अधार्मिक व्यक्ति दान नहीं करता है, दान करने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। और याद रखना, अधार्मिक से यदि आप कुछ मांगने जाओगे तो वो ये नहीं कहेगा हम दान कर रहे हैं, वो देगा, लेकिन कहेगा भिखारी आया है हमारे सामने इसलिए मैं दे रहा हूं। बोलो, अभिमान पूर्ण भाषा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? इसलिए अभिमानियों से कभी धन लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो देते समय अभिमानी ये नहीं कहते कि तुम अच्छा काम कर रहे हो या मैं दान कर रहा हूं, अब भिखारी आ गए मांगने वाले तो ले जाओ, ये कह करके वो दे देते। अपमान करते, भले ही वाणी से ना बोल पावे, लेकिन मन ही मन अभिमानी व्यक्ति ये जरूर कहता है। वो मन ही मन कहता है, लेकिन कहता है। अभिमान है ना उसका, अंदर से कौन बोलता है? अभिमान बोलता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, कर्ण जो है दानी है, जो दान करने वाला होता है वो धार्मिक होता है, लेकिन मर्म नहीं पहले समझ पाया, समय निकलने के बाद समझा, इसलिए उसने अपने दिए हुए वचन का निर्वाह किया। दिए हुए वचन का निर्वाह किया है। कुंती, लेकिन कुंती ने भगवान को मांगा। बोलो, किसको मांगा कुंती ने? कुंती ने धन नहीं मांगा, कुंती ने राजमाता वाला पद नहीं मांगा। कुंती ने कहा कि मुझे मिले तो केवल कन्हैया मिले बस, और मैं किसी को नहीं चाहती हूं। किसको चाहती हूं? केवल कन्हैया को। अच्छा बोलो, भगवान को प्राप्त करना चाहती है, भगवान की शरण में रहना चाहती है, और वो भी सुख के साथ नहीं, दुख के साथ, कि आपका स्मरण करती रहूं। ईमानदारी के साथ बताओ, कुंती अमर हो गई कि नहीं हो गई? कुंती अमर हो गई। क्यों? भगवान से जुड़ गई, इसलिए अमर हो। और सुनो भैया, अहिल्या किससे जुड़ी है? अहिल्या जी बोलो। भगवान से जुड़ी हैं। गौतम नारी शाप बश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। कृपा करहु रघुवीर। राम
तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसका मतलब है भगवान ने चरण रज देकर के उसका उद्धार कर दिया। तो भगवान के चरण से कौन जुड़ गई? अहिल्या। और भगवान के चरण से जुड़ गई तो सारे दोष दूर हो गए। और क्या हो गई बोलो भाई? परम पवित्र हो गई है। इसलिए उसकी कीर्ति आज अमर है। द्रौपदी जी इनके अंदर ये दोष आए, लेकिन इसके बाद भी ये भगवान से जुड़ी तो क्या हो गई? परम पवित्र हो गई। बोलो हो गई परम पवित्र कि नहीं? जैसे एक कुएं का जल आया, उसमें आपने देखा कि अरे इसमें तो कूड़ा कचरा आ गया है, कूड़ा कचरा आ गया, तो आपने उसको हटा दिया। चलो दूसरा बाल्टी से जल निकालते हैं, पानी निकालते हैं, फिर निकाला लेकिन फिर आ गया थोड़ा सा कचरा, चलो इसको भी हटाते हैं। फिर तीसरी बार में आपने प्रयोग किया और बाल्टी से पानी को निकाला कुएं का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कचरा आ गया। आपने कहा अरे कौन मगजमारी करे, इसमें थोड़ा गंगा जल डाल दो तो और पवित्र हो जाएगा। क्यों भाई, हो जाएगा कि नहीं? तो आपने उसमें क्या डाल दिया? गंगा जल डाल दिया। तो बोलो भाई कचरे वाला दोष दूर हो गया कि नहीं हो गया? क्या मान लिया गया? वो कुएं का पानी नहीं, वो गंगा जल बन गया। क्या बन गया? गंगा जल बन गया। क्योंकि कितनी सावधानी से अब तो कुओं का स्वरूप ही विकृत हो गया है और कुएं की परंपरा भी अब धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। कोई बगीचों में अगर कुआं है, पुराने बगीचे हैं, तो वो ही सुरक्षित हो, अलग बात है। लेकिन गांव नगर के कुएं, मंदिर वाला कुआं मैं देख रहा हूं बड़ी दुर्दशा को प्राप्त है। आपके सामने ही तो ठहरा हूं और सामने कुआं है, मंदिर है। मंदिर का कुआं देखो, पूरे बिल्हौर का कचरा घर बन गया। सब ने उसमें कचरा डाल दिया है। बोलो डाल दिया कि नहीं कुएं में? एक समय वो था कि भगवान के स्नान के लिए जल निकाला जाता था उसी कुएं से। बोलो कितनी मर्यादा बनी थी कुएं से जल निकालने की, कि मंदिर के अंदर ही वो घाट है। हम देख रहे हैं, वो कल्पना करते रहते हैं कि देखो क्या मर्यादा बनाई थी, पूर्वजों ने बनाई थी मर्यादा। लेकिन अब वह कुआं जो है कचरा घर बन गया। ये अपराध हो गया है। अगर समय आने पर आप सचेत हो जाते और कहीं उसको किसी तरह से प्रतिबंधित कर देते, पाट देते, तो कहीं कचरा नहीं गिरता, उसमें कचरा ऊपर ही रहता। बोलो रहता कि नहीं? और 2-4 महीने में उसका जल निकलवाते रहते तो उसका अस्तित्व बोलो अभी भी सुरक्षित रहता कि नहीं रहता? लेकिन नहीं, सोचा नहीं गया है। सुविधा चाहिए। क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। इसलिए सुविधा में क्या है? बोले टंकी ऊपर रखो, नीचे नल लगाओ, टोटी को यूं घुमाओ, बाल्टी भर गई। कुछ नहीं करना, बाल्टी भर गई और बढ़िया स्नान करो आराम से, हैं? आराम से स्नान करो। लेकिन जिस समय एक्सरसाइज होती थी, बोलो ताकत बढ़ती थी कि नहीं? अब तो बाथरूम में नहाओ, पैर फिसले तो पैर तोड़वाओ। इतनी भी ताकत नहीं है कि संभल जाओ। क्यों भाई? कितने लोगों के हड्डी पैर टूट गए, हड्डियां टूट गई, बाथरूम में गिर पड़े। बाथरूम में गिर पड़े। अरे उसी बाथरूम में तुम नहा रहे हो, उसी में गिर पड़े। तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। तन को बलि बना लो इतना, सह लो सर्दी वर्षा घाम। इसलिए हर मौसम के साथ जुड़ना है, हर ऋतु के साथ जुड़ना है। कभी भी ठंडी से डरना नहीं चाहिए, धूप से घबराना नहीं चाहिए और पानी की बौछार से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए तन को बलि बना लो इतना, सह लो सर्दी वर्षा घाम। शरीर को प्रकृति से जोड़ो। किससे जोड़ो? प्रकृति से जोड़ो शरीर को।
लेकिन आज शरीर को प्रकृति से हटा करके आपने सुविधाओं से जोड़ दिया। बोलो जोड़ दिया कि नहीं? जोड़ दिया है।